हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग कोविड-19 के इस माहौल में अपने स्वास्थ्य और अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वयं व सभी सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सत्र से आप लोगों के कॉलेज सिलेबस में एक नया विषय आनंदम जुड़ा है। आनंदम के बारे में जानकारी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रोग्राम के तहत आप सभी को 2 तरह के कार्य करने पड़ेंगे, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक समूह के स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर आप लोगों को एक डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी में प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे-छोटे अच्छे कार्य जो आप किसी की मदद के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप पानी बचा के कर रहे हैं, बिजली बचा के कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की या पड़ोस के बुजुर्गों की मदद करके कर रहे हैं, किसी जानवर की सेवा करके कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के छोटे कार्य जो आप इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, उन सबको तारीख सहित आपको लिखना है और उन कामों के कुछ फोटो भी खींचने हैं और वो फोटोज़ आपको मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और जब कॉलेज शुरू होगा, तब आप सबकी डायरीज़ देखी जाएँगी और इस सत्र के अंत में वो डायरीज़ आपकी जमा की जाएँगी और उसके बेस पर आपको मैंने मार्किंग का भी बताया था, डायरी के भी कुछ पर्टिकुलर मार्क्स हैं। तो उसके सत्र के अंत में आपकी वो डायरी जमा हो जाएगी। दूसरा कार्य जो इस विषय में आपको करना है, वो ग्रुप लेवल पर करना है। इसके लिए वो है प्रोजेक्ट बनाने का और जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसके लिए 8 से 12 बच्चों के बीच में हमें ग्रुप्स बनाने हैं। मैंने उसके लिए 10-10 बच्चों के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ग्रुप्स बनाए हैं। हमें ये नहीं पता कौन बच्चा कहाँ रहता है, हम बच्चों से इस समय कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने एक सुविधाजनक तरीका अपनाते हुए बिना किसी पक्षपात के 20 ग्रुप बना दिए हैं और हर ग्रुप के 10-10 बच्चे हैं और हर ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है वो उस ग्रुप का लीडर होगा और हर ग्रुप को एक काम असाइन किया गया है। अब समूह के रूप में मिलकर आप लोगों के लिए उस कार्य को कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि आप लोग अभी सभी नए बच्चे हैं, एक दूसरे से अधिक परिचित भी नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि जो विषय आपको दिया गया है, आप सभी लोग उस पर इंडिविजुअली वर्क करें और वो सारे व्हाट्सएप पर हमें भेज दें। अभी तो आपको सिर्फ एक सिनॉप्सिस कार्य योजना बनानी है कि जो कार्य हमने आपको दिया है, उस कार्य में आपको वर्ष पर्यंत काम करना है और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। तो वो कार्य आप कैसे करेंगे, कब-कब करेंगे, उसकी कार्य योजना बनानी है। और ये आपको एक क्षेत्र या कॉलोनी का चुनाव करना है और उसी के अंदर ये करना है। तो जब आप अपना कार्य योजना बनाकर मुझे भेजें, तो उसमें आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस लोकेलिटी में रह रहे हैं और कहाँ के लोगों को जागरूक करने का, मदद करने का या जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर जितने भी रिपोर्ट्स आएँगी, हम उन्हें कंपाइल कर लेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी क्लास और अपना ग्रुप समूह नंबर 1, 2 इस तरह से लिखेंगे और किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वो आप करेंगे। और इस कार्य को करने के लिए, प्रोजेक्ट को कार्य करने के लिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो, पोस्टर, चार्ट, स्लोगन या और कोई भी उपलब्ध साधन है, मॉडल बनाना, इनके माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। तो सम आप लोगों के सभी के समूह आवंटन होने के पश्चात 3 से 5 दिन के अंदर
आप उस विषय से संबंधित कार्य योजना बनाकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। और इसके अलावा हर महीने का आखिरी दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आपको मैसेजेस में भी, आपको पीडीएफ के थ्रू भी बताया, हर महीने का आखिरी दिन आनंदम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसमें आप लोगों द्वारा किए गए काम की जानकारी और फोटोज आप शेयर करेंगे और हम आगे डायरेक्टरेट की साइट, जो हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, उस पर शेयर करके डायरेक्टरेट तक पहुंचाएंगे। इन कार्यों के अलावा आप स्वास्थ्य, सफाई, कोरोना के प्रति जागृति से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। आप सभी एक लोकेलिटी में रहने वाले विद्यार्थी मिलकर एक और महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और वो क्या है? भोजन, किताबें, कपड़े या अन्य उपकरण, लाइक नीडी लोगों के लिए हम बच्चे हैं, पेन, पेंसिल, कॉपियां, शार्पनर, ड्राइंग बॉक्स या अन्य कोई खिलौने, बच्चे हैं तो उनके लिए खिलौने, आपके पुराने खिलौने हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, पुराने गेम्स हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल्स तो मैं नहीं नाम लूँगी अभी, क्योंकि आप सबके पास इतनी वो नहीं होंगे घर वालों के परमिशन, पर आपके पुराने बुक्स हैं, खाना है, बिस्किट है, नमकीन है, थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके आप एक बैंक, जैसे बैंक क्या करता है, पैसे जगह-जगह के इकट्ठे करता है और फिर उस पैसे को लोन देता है ज़रूरतमंद को। तो इसी तरह से आप लोग क्या करिए, अपने लेवल पर कुछ भोजन, कुछ कपड़े, कुछ पुस्तकें, खाद्य सामग्री, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सब खिलौने, ड्राइंग बैग्स, इन सबको इकट्ठा करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे दें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आप इस समय डोनेट कर सकते हैं, वो है मास्क। तो कुछ मास्क भी आप घर में बनवा सकते हैं, बहन से, माँ से, किसी से भी, और या अपने पॉकेट मनी खर्च करके भी आप कुछ करवा सकते हैं और उन्हें ज़रूरतमंद में, या जो लोग मास्क पहने हुए नहीं दिखाई देते हैं, नीडे हैं, उन तक वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि घर में, चाहे वो महिलाएं जो हैं, कई बार उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो चाहे वो महिला हमारी माँ है, बहन है, या चाची, ताई, दादी है, या हमारे घर की काम वाली है, तो महिलाओं पर कहीं अगर उत्पीड़न हो रहा है, तो हम उस उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करें, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी समाज के प्रति सेवा होगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आजकल हमारी स्थानीय लोक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। लोकगीत हमारे राजस्थान में, हमारे जैसे चंग, डफ, ये सब बजाना, फागुन के गीत, या त्योहारों पे जिस प्रकार के रिचुअल्स होते थे, या मांडने, ओढ़नों पे बेल बूटे निकालना, इंडे बनाना, बंधनवार बनाना, पापड़ मंगोड़े बनाना, मेहंदी मांडना, इस तरह की अनेक कलाएं थी। लोग पहले मेहंदी भी घर में बांधते थे, बंधेज का काम करते थे, बुनकर का काम करते थे, डाइंग का, रंगरेज का काम करते थे। ये सारी कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो आप इन कलाओं को भी सजीव करने का, जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं और इसको बढ़ावा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इन कलाओं की बड़े स्तर पर एक पहचान बनेगी, साथ ही इनसे जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये भी आपकी एक समाज सेवा ही होगी। इस कार्य के लिए हम अपने घर और आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं, और उससे दो फायदे होंगे। एक तो बड़े बुजुर्गों को आपका साथ मिलेगा, जो उन्हें बड़ा आनंददायक लगेगा, और दूसरी बात क्या है, जब वो अपनी पुरानी बातें आपके साथ साथ शेयर करेंगे, तो उससे आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, आपको कुछ ना कुछ उनके अनुभव से सीखने को मिलेगा। अब देखिए, इस कार्य को करने के लिए मैंने 20 समूह बनाए हैं, सभी को एक एक विषय प्रोजेक्ट के लिए दिया है, पर मैं फिर दोहरा रही हूँ
कि आप लोग कोविड-19 का ध्यान रखते हुए अपने, अपने परिवार के, समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा जो विधि है या हम ये कहें मानदंड जो हैं इसके लिए, उन्हें अपनाते हुए इन कार्यक्रमों के द्वारा लिखित रूप में मॉडल्स के द्वारा वीडियो, स्लोगन, पोस्टर, बैनर, चार्ट तथा अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक करने का, मदद करने का, प्रेरित करने का कार्य करें और अपने कार्य को दर्शाने वाले फोटोग्राफ्स, वीडियो जरूर बनाएं। इस कार्य में यदि आपको किन्हीं सरकारी या गैर सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज की या एनजीओज की हेल्प की जरूरत भी होती है, तो उनके भी आप सहायता ले सकते हैं और जो भी कार्य आप करें, संभव हो तो लोकल मीडिया जैसे लोकल चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इन पर आप शेयर करें और उसका क्या होगा, इन तरीकों से आपको आगे ग्रेड्स मिलने में आसानी होगी क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्य का हम प्रॉपर प्रचार प्रसार कर रहे हैं या किया है हमने ये दर्शा रहे हैं और उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। और एक और बात ये है कि हमारे कुछ साथी, आपने ग्रुप में देखा होगा टोटल हमारे एडमिशन्स में 200, पर ग्रुप में बच्चे हैं कम। इसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ बच्चों ने अब गलत फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं और कुछ बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं और कुछ बच्चे एक बार जॉइन करने के बाद क्विट भी कर चुके हैं। पर ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है और इसके मार्क्स आपके ज़रूर जुड़ने हैं, ग्रेड्स आपके मिलेंगे, उससे आपकी डिवीज़न प्रभावित होगी। तो कहते हैं ना कर भला तो हो भला। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को आप जानते हैं, जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, आप उनके साथ भी ये मैसेज या जो लिस्ट में आप लोगों को इसमें अपलोड करूँगी, वो लिस्ट बताकर आप शेयर करें। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ और वो ये है कि मैंने अपने स्तर पर डिसाइड करके आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट के विषय चुन लिए हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास बड़े इनोवेटिव या नए विचार होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं। तो यदि आपको ये लगे कि कोई और तरीका भी कार्य करने का बहुत अच्छा है या जो विषय मैंने दिए हैं किसी एक ग्रुप में आ रहा है और आप दूसरे ग्रुप में हैं पर आपकी उस पे अच्छी नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर मैटर तैयार नहीं कर सकते, आप उस पर मैटर तैयार कर के मुझे दे सकते हैं। और आप लोगों के क्या आइडियाज़ हैं, क्या आप कर सकते हैं, उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी और आप लोगों की वीडियोज़ की लिस्ट भी मैं साथ ही में अपलोड कर रही हूँ। पर मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द करें और इसको हल्के में नहीं लें क्योंकि ये आपके मार्क्स होंगे। और एक बार आप लोग कार्य करना शुरू करेंगे, अभी तो देखिए कुछ समय तो हम कॉलेज नहीं आ रहे हैं, कॉलेज आएँगे तब फिर मिल-जुल के कार्य करेंगे। ज़रा इसका असर खत्म हो जाए कोविड-19 का, अगर कॉलेज में हम आते हैं तो मिल-जुल कर करेंगे, वरना भी जब हम अ, अपने एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। और एक और आप लोग मुझे पर्सनली ये जवाब देना कि जैसे एक-एक ग्रुप से अगर हम ज़ूम पे कनेक्ट होना चाहें, मीटिंग करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो अभी इतना ही और मैं आपकी लिस्ट अपलोड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।